मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने फोरियर इवन एंड ओड सीरीज के बारे में डिस्कस किया था। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फंक्शन हैविंग आर्बिट्रेरी पीरियड। आर्बिट्रेरी पीरियड बेसिकली इसका मतलब क्या है? अभी तक हम जो क्वेश्चंस पढ़ते आ रहे थे उन सब में हमारी जो लिमिट्स होती थी वो पाई की फॉर्म में होती थी। 0 से पाई, माइनस पाई से पाई, 0 से 2 पाई, माइनस पाई से पाई बाई टू, पाई बाई टू से पाई। अब जो हमारी लिमिट होगी वो सब कांस्टेंट की फॉर्म में होगी, जैसे 1 से 2, 0 से 1, -1 से 1। तो उसके लिए हमारा फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज हो जाता है। जनरली हमारा ए जीरो का फॉर्मूला क्या होता था? 1/पाई लोअर लिमिट टू अपर लिमिट। इसलिए इसमें हमारा ए जीरो का फॉर्मूला होता है 1/c लोअर लिमिट टू अपर लिमिट fx इंटू डी एक्स। ए एन का फॉर्मूला हो जाएगा उसमें है 1/c लोअर लिमिट टू अपर लिमिट fx कॉस एन पाई एक्स अपॉन सी इंटू डी एक्स। बी एन का फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास 1/c लोअर लिमिट टू अपर लिमिट fx इंटू साइन एन पाई एक्स अपॉन सी इंटू डी एक्स। यानी अगर आप क्वेश्चन देखें वहाँ कॉस एन एक्स होता था, बस सिंपल पाई अपॉन सी की मल्टीप्लाई हुई अंदर। ठीक है, तो यही फर्क आपका फाइनल फॉर्मूले एफ एक्स जो हमारा फाइनल एक्सपेंशन होता था एफ एक्स इक्वल्स टू ए जीरो अपॉन टू। यहाँ पे क्या होता था? ए वन कॉस एक्स होता था, तो यहाँ होगा ए वन कॉस पाई एक्स अपॉन सी, प्लस ए टू कॉस टू एक्स होता था तो कॉस टू पाई एक्स अपॉन सी, यानी कुल मिला के पाई अपॉन सी से मल्टीप्लाई कर देनी है, प्लस ए थ्री कॉस 3 पाई एक्स अपॉन सी एंड सो ऑन, प्लस बी वन साइन पाई एक्स अपॉन सी, प्लस बी टू साइन 2 पाई एक्स अपॉन सी, और प्लस बी थ्री साइन 3 पाई एक्स अपॉन सी। अब हम सारे में सी 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 लिख रहे हैं। सी का मतलब क्या है? इस सी का मतलब है हमारे पास कांस्टेंट। सी का मतलब हमारे पास क्या होता है? कांस्टेंट। अगर हमारा क्वेश्चन फुल रेंज का है, अगर हमारा क्वेश्चन किसका है? फुल रेंज। फुल रेंज यानी पूरा इंटरवल कितना है? पूरा इंटरवल टोटल 2c का है। फुल रेंज यानी इंटरवल कितना है आपके पास? 2c का है। तो जो आपका फॉर्मूला होगा c का, c इक्वल्स टू होगा मोड ऑफ अपर लिमिट प्लस मोड ऑफ लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2। और अगर क्वेश्चन आपका हाफ रेंज का है, यानी इंटरवल आपका सी है, तो सी का फॉर्मूला होगा मोड ऑफ अपर लिमिट प्लस मोड ऑफ लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2 नहीं आएगा। फुल रेंज में डिवाइड बाई 2 आएगा, हाफ रेंज में डिवाइड बाई 2 नहीं आएगा। इसके अलावा हाफ रेंज के क्वेश्चन में और क्या चेंज होगा? ये जो फॉर्मूले है बाहर 1/c चल रहा है, बस यहाँ पे 2/c हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम का सेम रहेगा जैसे हमने नॉर्मल क्वेश्चन में किया था। हाफ रेंज में हमने सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई तो की थी, तो सेम काम इसमें होगा, बस यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी और सी को निकालने का मेथड चेंज हो जाएगा, बस डिवाइड बाई 2 यहाँ से हट जाएगा। वही समझ लीजिए, आप यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पे सी का फॉर्मूला ये बच गया। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं तो ये आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। उसने हमारे से बोल दिया फाइंड एफ एक्स इक्वल्स टू 2x -2 से 0 और 0 से लेके 2। तो हमारी लिमिट किसकी फॉर्म में है? कांस्टेंट की फॉर्म में है, यानी ये आर्बिट्रेरी पीरियड वाला क्वेश्चन है। अगर आप चेक करें, लिमिट -2 से स्टार्ट हुई है और +2 पे खत्म हो रही है, यानी क्वेश्चन फुल रेंज का है। तो सबसे पहले सी निकाल लीजिए। सी इक्वल्स टू मोड ऑफ लोअर लिमिट, लोअर लिमिट यहाँ -2 है जहाँ से स्टार्ट हुआ है, प्लस मोड ऑफ अपर लिमिट यानी 2 डिवाइड बाई 2। तो 2 का मोड 2, 2 और 2 2, 2 और 2 4, 4 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया? सी की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। यहाँ तक क्लियर है भाई? ठीक है, मोड ऑफ लोअर लिमिट यहाँ से स्टार्ट हुआ है वाली लोअर लिमिट, और अपर लिमिट जहाँ पे क्वेश्चन एंड हुआ है। अब ये क्वेश्चन 2 पार्ट में ब्रेक हो रहा है, एक बार इसके लिए सोल्व होगा प्लस एक बार इसके लिए सोल्व होगा। तो ए जीरो इक्वल्स टू 1/c था, तो 1/2 लोअर लिमिट यानी -2 है से लगे 0,
टू इंटू डी एक्स प्लस 1/2, लोअर लिमिट एक बार जीरो है, जीरो से लेके 2x इंटू डी एक्स। तो 1/2 तो बाहर चल ही रहा है हमारा, 2 का इंटीग्रेशन 2x हो गया, लिमिट कितनी है -2 से लेके 0, 1/2 x का इंटीग्रेशन x² हो गया, लिमिट कितनी है 0 से लेके 2। लिमिट पुट कर दीजिए, एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, 0 पुट करेंगे 0, लोअर लिमिट रखने से पहले क्या लगाया -2 इंटू -2 -4, माइनस माइनस क्या हो गया +4, प्लस 1/2 एक्स की जगह 2 रखा, 2 का स्क्वायर 4, 4/2 कितना बचा 2, 0 रखो कितना हो जाएगा वो 0, तो 2 2 जा 4, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 2 + 1 ये कितना आ गया आपका 3। तो A0 आपका कितना आ गया है 3 आ गया। अब आप क्या निकालेंगे, A0 की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास 3। अब आप निकालेंगे AN 1/C यानी 1/2, लोअर लिमिट फर्स्ट वाले के लिए -2 है, से लेके 0, और 2 इंटू कॉस nπx/c यानी nπx/2 इंटू डी एक्स, प्लस अगली लिमिट कितनी है 0 से लेके 2, बाहर 1/c यानी बाहर 1/2 आएगा, x इंटू कॉस nπx/c यानी /2 इंटू डी एक्स। अगर हम इसकी बात करें भाई 1/2 तो बाहर चल ही रहा है, अब यहाँ पे कांस्टेंट है, कांस्टेंट हम बाहर लिया है तो 2 हमारा बाहर आ गया। अब सिंपल यहाँ कॉस बचा यानी प्रोडक्ट रूल यहाँ नहीं लगेगा, सिंपल कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x, तो sin nπx/2, और इंटीग्रेशन के रूल के अकॉर्डिंग जो x के साथ मल्टीप्लाई में होगा वो डिवाइड में आ जाएगा, जो डिवाइड में होगा वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो यहाँ पे nπ मल्टीप्लाई में है तो nπ तो डिवाइड में आ गया, 2 डिवाइड में 2 मल्टीप्लाई, तो 2/, जैसे सिमिलरली उसके अंदर उसमें cos nx होता था तो n डिवाइड में आता था, तो इसके अंदर cos n, तो nπ मल्टीप्लाई में तो nπ डिवाइड में आएगा, 2 डिवाइड में तो 2 मल्टीप्लाई में जाएगा। लिमिट कितनी है आपके पास -2 से कितनी है आपके पास 0, प्लस 1/2, यहाँ पे आपका लगेगा मल्टीप्लाई लेट रूल, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में, तो पहला फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ, पहला एक्स आपका एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, कॉस का इंटीग्रेशन sin nπx/2, और तो 2/nπ आपका कहाँ गया मल्टीप्लाई में गया, माइनस का साइन, पहला फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। अब दो नई टर्म मिली है, पहले का डिफरेंशियल एक्स का डिफरेंशियल 1, दूसरे का इंटीग्रेशन साइन का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस nπx/2, और जब ये मल्टीप्लाई में जाएगा तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर n² और π²। लिमिट कितनी है आपके पास 0 से लेके 2। बात समझ में आ गई भाई, एक्स का डिफरेंशियल 1 और साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस nπx/2, तो 2/nπ मल्टीप्लाई में जाएगा, एक 2/nπ पहले से था तो 2² π² हो गया। अब आपको लिमिट रखनी है, लिमिट रखी है इसके अंदर, तो 2 से 2 तो क्या हो गया कैंसिल। अब आपने साइन की जगह 0 रखा तो साइन 0 कितना हो गया 0, लोअर लिमिट रखने से पहले क्या लगाया -2 रखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो साइन nπ बचेगा, साइन nπ कितना होता है 0, तो ये तो पूरा का पूरा ब्रैकेट कितना हो गया 0 + 0, ये तो खत्म हो गया ब्रैकेट भाई, साइन 0 भी 0 होता है एक्स की जगह, और जैसे आप -2 रखेंगे माइनस भले ही बाहर निकल जाएगा पर 2 से 2 कट गया, साइन nπ बचेगा, साइन nπ की वैल्यू 0, तो ये तो खत्म हो गया। अब दूसरे वाले ब्रैकेट के पास आ जाओ, प्लस 1/2, तो ये 2/nπ तो मैंने शुरू में रख लिया, रखिए भाई पहली लिमिट इसमें कितनी है 2 है, अपर लिमिट इसकी कितनी है आपके पास 2, तो आपने जैसे 2 रखेंगे तो 2 इंटू, अब यहाँ रखा आपने तो ये कितना हो जाएगा 2 से 2 कट गया, साइन nπ कितना होता है 0, तो 2 इंटू 0, इसके अंदर रखेंगे माइनस माइनस, प्लस 2 का स्क्वायर 4/n² इंटू π²। अब यहाँ 2 रखेंगे, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, क्या बचेगा cos nπ, तो ये अपर लिमिट का काम हो गया, ख़त्म हो गया। लोअर लिमिट रखने से पहले हमने क्या लगाया -0 रखेंगे, साइन वैसे भी ये 0 है तो 0 इंटू दिस 0, ये तो ख़त्म ही हो गया। यहाँ रखेंगे माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 2 का स्क्वायर 4n² π², यहाँ रखा 0 तो cos 0 बचेगा, cos 0 कितना होता है आपका 1। इसे सॉल्व कर लीजिए तो 1/2 तो बाहर चल ही रहा है, ये हो गया 4/n² π², cos nπ की वैल्यू रख दी -1 की पावर n, और -4/n² π², तो 4/2 इंटू n² π², 4/n² π² कॉमन ले लिया तो -1 की पावर n -1, 2 2 जा 4, तो कितना बचा आपके पास
2/n² पाई स्क्वायर -1 की पावर n माइनस का 1। अब आपको कुछ नहीं करना। अब ये आपका an निकल गया। एक बार इसमें n की जगह 1 रखना, a1 निकल जाएगा, फिर 2 रखेंगे, a2 निकल जाएगा, 3 रखेंगे, a3 निकल जाएगा, एंड सो ऑन। फिर सिमिलरली bn निकालेंगे और फाइनल फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे। ओके, थैंक यू।